हाँ जी, इसको सेव और कर देता हूँ मैं। तो वी वर बेसिकली डिस्कसिंग कि भाई पार्टिकल नेचर, something which can be broken into parts, something which can be broken into parts with its basic characteristics. If I have to write down, then basic characteristic shall be mass, right? And similarly, when I come to wave nature, something which is continuous with its basic characteristic as equal to wavelength. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। मतलब द आइडिया इज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि पार्टिकल की वेवलेंथ नहीं हुआ करती और वेव का मास नहीं हुआ करता है, राइट? 10 ग्राम की वेव नहीं होती है ना कभी भी। एवरीबडी एग्रीज विद दिस? ओके, गुड, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो दिस इज कि पार्टिकल। अच्छा, तो अब लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट के अंदर बेसिकली नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली इफेक्टिवली टॉक अबाउट इनटू टू डिफरेंट फ्रंट्स। लेट मी टेल यू दैट। देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट इट्स ऑप्टिकल फेनोमेना, जब मैं इसके ऑप्टिकल फेनोमेना के बारे में बात करता हूं ना, ऑप्टिकल फेनोमेना कौन से होते हैं? एनी एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल फेनोमेनन? रिफ्लेक्शन, नाम सुना है रिफ्लेक्शन का? सबने नाम सुना है? एवरीबडी हैज हर्ड दिस? यस सर। लाइट रे आती है, स्ट्राइक करती है, वापस चली जाती है, राइट? रिफ्रैक्शन एटसेट्रा, दीज आर नोन एज ऑप्टिकल फेनोमेनन, राइट? इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सी वन इज दिस सेगमेंट। मैं पहले सेगमेंट डिवाइड कर देता हूं, फिर मैं इनका एनालिसिस शुरू करूंगा। सेकेंड सेगमेंट इज बेसिकली प्लैंक्स एनर्जी एनालिसिस। ये दो सेगमेंट हैं, दोनों को मैं अभी अलग अलग एनालाइज करना जरा स्टार्ट करता हूं। पहले देखते जाओ, फिर मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा आप लोगों को। तो अब ये जो दो सेगमेंट्स हैं बेसिकली, इसको अगर अब आप ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे, देन फर्स्ट वाले को ले लेता हूं मैं पहले। When we talk about this particular segment, optical phenomena, reflection, refraction and all these kind of things, तो बेसिकली आप ऐसे देखो ना, रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का फेनोमेनन है कि भाई जैसे इसके बारे में अगर मैं बात करूं, व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का फेनोमेनन है कि यहाँ पे एक वॉल होगी, राइट? लाइट रे यहां से आ रही होगी, सीधे जाएगी, इसके ऊपर हिट करेगी और वापस रिटर्न बैक होकर के आ जाएगी। दिस इज रिफ्लेक्शन ना? यस सर। राइट? एवरीबडी एग्रीज विद दिस? यस सर। राइट? ऐसे बना लो, या फिर उसको इस तरह से भी बना सकते हो कि आप ऐसे देखो बेसिकली कि आई कैन ड्रॉ अ स्लैब समथिंग लाइक दिस, एंड देन व्हाट आई कैन डू, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, थिकनेस भी इनफैक्ट चेंज कर लेता हूं। ऐसे ही बना सकते हैं कि बेसिकली एक ये रे आई यहाँ पे, राइट? और यहीं से इसी पॉइंट से
वापस चली गई। बात समझ में आई आप सभी को? यस सर। पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी और अब रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में चली गई। दीज आर द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आई आप सभी को? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? यस सर। ओके, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। ये मैं नोट करने का आपको टाइम दे दूंगा सेपरेटली, पहले थोड़ा सा समझते जाओ, है ना। रिफ्रैक्शन वाला जो फेनोमेनन होगा बेसिकली उसको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। हाँ, रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेनन अब कुछ इस तरह का होना चाहिए मेरे हिसाब से कि मान लो यहाँ पे एक स्लैब है, राइट, और मान लो यहां से एक लाइट रे ने स्ट्राइक किया, कुछ तो इस तरह से स्ट्राइक किया लाइट रे ने, राइट, और स्ट्राइक करने के बाद में इसी पॉइंट से वो थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट होकर के चली गई। ध्यान से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर में अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने ये किया है कि लाइट रे ऐसे आई देखो, राइट, और थोड़ा सा ड्रिफ्ट होकर के चली गई। अगर स्ट्रेट जाती तो फिर तो सीधा निकलती ना वो, मतलब रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, वापस रिटर्न तो नहीं हुई, पेनिट्रेट तो कर गई ये जो स्लैब बनाई हुई है उससे, लेकिन थोड़ा सा डेविएशन आ गया उसके पाथ के अंदर। समझ में आई बात आप लोगों को? यस सर। राइट, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? राइट, अब काम की बात यह है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों के ही केसेस के अंदर अगर आप बहुत ही स्पेसिफिकली ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे, एक काम करो यार, पहले तुम यहाँ तक नोट कर लो, ऑल्दो मिडवे है अभी, तुम्हें थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन ये नोट कर लो क्योंकि फिर मेरे को रब तो करना पड़ेगा ना, तभी मैं पूरा समझा पाऊंगा उसको। थोड़ा नोट कर लो आप पहले। ऐसे नोट कर लो, बता देना मुझे यार, स्पीडली बता दे जाना लेकिन। सर हाँ जी, हो गया सर। यस सर हुआ। हुआ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ना, ये बिल्कुल एज इट इज, ये डायग्राम ये एरो वगैरह सब बना लिए ना, क्योंकि बाद में नहीं तो फिर याद नहीं रहेंगे ये सारी चीजें। सभी लोग जैसे मैंने डायग्राम एरो जो कुछ बनाया बिल्कुल एज इट इज बनाओ अपनी कॉपीज में। यस सर। और आगे से मतलब थोड़ा सा देख लो, अगर मेरी क्लास में कलर्ड पेन भी लेके आ सकते हो ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना बाद में जाकर के बिल्कुल डिस्टिंक्टली दिखाई देता है वो,
मतलब जब आप कॉपी रिवाइज करोगे ना तो बिल्कुल यूनिक फटाफट दिखाई देगा, तो आपको टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में। सर हाँ जी। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। हाँ बिल्कुल। यस सर। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं। सी, सो नाउ when we talk about these optical phenomena, इन ऑप्टिकल phenomenons के बारे में जैसे ही हम बात करना स्टार्ट करते हैं, आई सपोज एवरीबडी सिटिंग ओवर हियर वुड एग्री कि लाइट बिहेव्स एज अ रे। एक लाइट रे तो आती है ना, रिफ्लेक्शन में लाइट रे आती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन में लाइट रे आती है, डेविएट हो जाती है। एम आई राइट? यस सर। Okay, so now the most important thing कि if light behaves as a ray over here, तो देखो मैं थोड़ा सा इसको आप हाईलाइट भी कर देता हूँ। जो रे वाला पार्ट है ना, इसको अलग से ले लेते हैं, बोल्ड अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये जो रे है, रे एग्जैक्टली क्या होती है? रे का तो मतलब यही होता है कि रे इज अ वेव। वेव ही तो होती है ना, यस सर। राइट? यस सर। है ना, बिकॉज रे इज कंटिन्यूअस, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होता ना, कंटिन्यूअस आती है ना रे तो, यस सर। राइट? एवरीबडी एग्रीज विद दिस, यस सर। है ना? क्योंकि ये जो रे वाला पार्ट होता है, यहां पे अगर इसके लिए अलग से लिखा जाए तो बिकॉज रे इज कंटिन्यूअस। यस सर। क्लियर? अच्छा, एक तो ये हो गया ऑप्टिकल फेनोमेना वाला पार्ट। नाउ सेकेंड साइड में अगर हम देखें, प्लैंक्स का ये जो एनर्जी एनालिसिस था, प्लैंक्स का एनर्जी एनालिसिस एग्जैक्टली क्या कहता है, आप इस बात को समझिए। प्लैंक्स का एनर्जी एनालिसिस मेरे ख्याल में एग्जैक्टली इट सेज energy received is discontinuous। एनर्जी रिसीव डिसकंटिन्यूअस थी। यस सर। यहां पे भी अब एक काम करते हैं, जो डिसकंटिन्यूअस वाला वर्ड है इसको थोड़ा सा बोल्ड अंडरलाइन कर लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, डिसकंटिन्यूअस अगर कोई भी चीज होती है तो उसका क्या मतलब होता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि इट इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स? डिसकंटिन्यूअस का मतलब यही तो होता है, ब्रोकन इनटू पार्ट्स। एम आई राइट? यस सर। राइट ना? डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग ही यही है कि इट इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स, यस सर। राइट? अच्छा, तो ब्रोकन इनटू पार्ट्स वाला अगर ये सेगमेंट आ जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स, लेट मी टेक द एरो, कलर चेंज करने दो तभी तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ब्रोकन इनटू पार्ट्स का अगर केवल ब्रोकन इनटू पार्ट्स के बारे में बात करूं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हियर
वी मस्ट से कि दिस इज पार्टिकल नेचर. Am I right? Yes, sir. Everybody agrees? Yes, sir. Right ना भाई. ब्रोकन इनटू पार्ट्स, डिसकंटिन्यूटी, ये तो पार्टिकल नेचर को ही डिनोट करता है ना. Yes, sir. राइट. तो एक्चुअली होता क्या है बेसिकली. सो नाउ इफ आई हैव टू एग्जैक्टली टेल यू, मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ नाउ, वेरी सिंपल क्वेश्चन. A very simple question is, what is the nature of light? Suppose this is the question, right? मान लो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड केवल एक ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट. यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? Wave and particle nature. डुअल नेचर. बेसिकली क्या हो गया होता है कि अब जैसे डुअल नेचर में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, लुक एट द सर्कल्स विच नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एट टू डिफरेंट प्लेसेस. ये वाला देखो वेव नेचर आई थी और इसको देखो पार्टिकल नेचर आई है. इसका मतलब दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि बेसिकली दिस इज समवेयर रिफ्लेक्टिंग बोथ काइंड ऑफ द नेचर. अगर आप प्लैंक्स के एनालिसिस की बात करते हो तो लाइट की जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअस आती है, और ऑप्टिकल फेनोमेनन की बात करते हो तो वहां से रे आ रही है विच इज अ कंटिन्यूअस वेव. बात समझ में आई आपको? Yes, sir. राइट. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि डुअल नेचर है. और अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. एक्चुअली ये तो मैंने लाइट की बात की, ध्यान से समझिएगा इस चीज को. जैसे ये वाला जो पार्ट है, लेट मी जस्ट टेक दिस. व्हेन यू टॉक अबाउट अ वेव, आप जब एक पर्टिकुलर वेव के बारे में बात करते हैं ना, आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए अब मैं बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. व्हेन यू टॉक अबाउट अ वेव, राइट, तो ये जो वेव है, ये वेव क्या चीज है बेसिकली? व्हाट एग्जैक्टली इज द वेव? वेव इज अ वाइब्रेशन, राइट. कभी भी फील रियलाइज करो कि वेव क्या होता है. एक वाइब्रेशन ही तो होता है ना. एक वाइब्रेशन को ही तो वेव कहते हैं ना हम. Yes, sir. एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? Yes, sir. तो अब वाइब्रेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वाइब्रेशन तो इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल थिंग कि भैया present everywhere and becomes negligible when mass is higher. समझ में आई ये बात आपको? Yes, sir. वाइब्रेशन तो इस वर्ल्ड में हर जगह है. आप ये सोचो कि बहुत लाइट बॉडी, आप ऐसे सोचो कि बेसिकली एक स्प्रिंग ले लो छोटी सी और उसको एक दीवार पे एक साइड से लगा दो और उसके ऊपर 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा के छोड़ दो, तो बहुत हैवी वाइब्रेशन होंगे, राइट. बहुत हैवी वाइब्रेशन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत छोटा सा मास है, 5 ग्राम 10 ग्राम की स्प्रिंग है और आपने अचानक उसके ऊपर इतना हैवी फोर्स लगा के छोड़ दिया, राइट. अब यही आप देख लो कि कहीं पे भी जहां पे मास रिलेटिवली ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, ह्यूमन बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बेसिकली साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ये वाइब्रेशन ही तो है. Yes, sir. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट. तो वाइब्रेशन तो हर जगह होता है बेसिकली, लेकिन वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अब एक छोटी सी स्प्रिंग 10,000 न्यूटन का फोर्स, तो उसमें तो इतने वाइब्रेशन होंगे कि स्प्रिंग मोमेंटरीली तो दिखाई देना बंद हो जाएगी. एम आई राइट? Yes, sir. राइट. तो बेसिकली ध्यान से अगर आप देखोगे तो स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था ना, पार्टिकल नेचर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या था, बोलिए. Mass. पार्टिकल नेचर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या था? Mass. मास था ना. तो बेसिकली मास जिसका ज्यादा बढ़ता जाएगा उसके अंदर वाइब्रेशन कम होंगे. इसी के नीचे लिख रहा हूं. अब देखो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है. देयरफॉर एज मास इंक्रीजेस therefore as mass increases vibrations
decrease, and thus particle nature increase and wave nature decrease. कोई डाउट किसी को? नो सर। अभी जो बोर्ड पे लिखा है मैंने एक सर्कल में भी ले लेता हूँ इसको मैं, तो थोड़ा और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। ये वाला जो पार्ट मैंने अभी अभी लिखा है, जिसके ऊपर मैंने मैजेंटा कलर का बॉक्स अभी मार्क किया है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। एवरीबॉडी इज क्लियर? तो लाइट हैज डुअल नेचर, डू यू एग्री विद दिस? यस सर। ओके, परफेक्टली फाइन। तो एक काम करो, नोट कर लो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी मैंने अब बोर्ड पे लिखी हुई हैं। जैसे नोट डाउन हो जाए मुझे बता दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया? कहाँ जा रहे हो? कल ही तो तुम लोगों ने कहा था कि आज से तुम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, अपनी बात हुई थी ना कल। नहीं हुई थी सर। कल